पहला अभ्यास, निराकारी स्थिति। धीरे धीरे अपना ध्यान जागरूकता के साथ शरीर के विभिन्न अंगों से निकालें। पांव से शुरू करें और ऊपर की ओर जाते हुए मस्तक तक सारी मसल्स को रिलैक्स कर दें। आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि आपका सारा शरीर आराम की अवस्था में है। और अब अपना सारा ध्यान अपनी आंखों के पीछे मस्तिष्क के मध्य एकाग्र करें। जो विचार लहरों की तरह आपके मन रूपी सागर में आ रहे हैं, उन्हें आने दें और जाने दें। आप साक्षी होकर इस दृश्य को देखते रहें। आप पाएंगे धीरे धीरे आपके भीतर उठने वाली लहरें मन रूपी सागर में समाती जा रही है। और आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती जा रही है। थोड़ा ठहरें और धीरे धीरे अपने मन को शांत होता हुआ देखें। ऐसी अनुभूति होगी कि आप पहले से अधिक शांत हैं। यदि कोई विचार अभी भी आ रहा है तो उस पर अधिक ध्यान ना दें। आप भीतर में ऐसा महसूस करेंगे कि अब आप भीतर की शांति को सुनने के लिए तैयार हैं। आपने जो भीतर में स्पेस तैयार किया है उसमें प्रवेश करें
और एक शक्तिशाली विचार स्वयं को दें। मैं एक ज्योति बिंदु हूं, निराकार आत्मा हूं। मेरे शरीर के विभिन्न अंग मेरी अटैचमेंट्स हैं। आंखों के द्वारा मैं आत्मा देखती हूं। मुख के द्वारा मैं आत्मा बोलती हूं। कानों के द्वारा मैं आत्मा सुनती हूं। और मस्तिष्क के द्वारा मैं आत्मा सोचती हूं। हाथ पांव के द्वारा मैं आत्मा कार्य करती हूं, चलती हूं। पर मैं तो इन सब की मालिक हूं, मास्टर हूं। मन बुद्धि की भी मालिक हूं, अनादि हूं, अविनाशी हूं। मैं निराकार आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति। 27 मार्च 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में अगर अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? बाबा समझाते, ज़रूर सूक्ष्म में भी कोई ना कोई पाप होते हैं। तो बाबा कहते हैं, अगर हम ब्राह्मण बनने के बाद भी अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बाबा का बनने के बाद अर्थात भगवान को पा लेने के बाद, जान लेने के बाद, पहचान लेने के बाद भी जीवन में स्थायी सुख नहीं है, तो बाबा कहते ज़रूर समझना चाहिए कि मुझसे सूक्ष्म में कोई ना कोई पाप हो रहे हैं। बाबा समझाते, देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गोप गोपियाँ समझते हुए भी अति इंद्रिय सुख की भासना नहीं आती। ज़रूर कोई भूल होती है, इसलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच। अब निराकार भगवान कहाँ ही जाता है शिव को। उनके नाम भल कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं, ढेर नाम है तभी तो विस्तार है। बाप खुद आकर बतलाते हैं कि हे बच्चे, मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो ज़रूर एक ही होगा, बहुत नाम चल ना सके। शिवाय नमः कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ, रचता भी एक हुआ। बहुत नाम से तो मूंझ जाएं। जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है,
उसके बदले में तुमको शीला कहें तो तुम रिस्पॉन्ड करेगी? नहीं ना, समझेगी और किसी को बुलाते हैं। ये भी ऐसी बात हो गई। उसका नाम एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने के कारण, बहुत मंदिर बनाने के कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए हैं। नहीं तो नाम हर एक का एक होता है। गंगा नदी को जमुना नदी नहीं कहेंगे। कोई भी चीज़ का एक नाम प्रसिद्ध होता है। ये शिव नाम भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया हुआ है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वे हैं ऊंचते ऊंच। मनुष्यों की बुद्धि में रहता है, ऊंचते ऊंच निराकार को कहते हैं। उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे। रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलता है और ना उनके रूप को भी जानते हैं। बाप बच्चों से ही आकर बात करते हैं, शिवाय नमः कहते हैं तो एक नाम ठीक है। शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। शिव शंकर नाम अलग है, जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग है। वहाँ नारायण को तो लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। आजकल तो अपने ऊपर दो दो नाम रख भी देते हैं। देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं थे। राधे का अलग, कृष्ण का अलग। यहाँ तो एक का ही नाम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, क्रिएटर एक है, उनका नाम भी एक है, उनको ही जानना है। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है सितारा। फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा भी स्टार हुआ ना। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है, बातें बड़ी सहज हैं। बाप कहते हैं तुम पुकारते थे कि हे पतित पावन आओ, परंतु वे पावन कैसे बनाते हैं ये कोई भी नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में हम सब बाबा को पुकारते आए हैं, कहते आए कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। लेकिन बाबा कहते पावन बनने की युक्ति क्या है, कैसे बाबा आके हम सबको पावन बनाते हैं, वो हम तब भक्ति मार्ग में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। बाबा समझाते गंगा को पतित पावनी समझ लेते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा था, मन मना भव मामेकम याद करो। सिर्फ नाम बदल दिया है। बच्चे समझते हैं बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है। मन मना भव कहने की भी दरकार नहीं है, परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं। इसलिए कहता हूँ मुझ बाप और वर्षे को याद करो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ज़रूर बाप को याद करने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा वारिस आया। बच्ची के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो। कहते भी हैं आत्मा एक स्टार है, फिर अंगूठे मिसल कैसे हो सकती है। आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज़ है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। हाँ, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज़ है। दिव्य दृष्टि में चैतन्य देखने में आया, फिर गायब हो गया। मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। इसको कहेंगे भक्ति का अल्प सुख। ये है भक्ति का फल। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है,
राजाई का। विष्णु व कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की है। साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता है। बाबा कहते साक्षात्कार हुआ माना कोई दृश्य हमारे सामने हमें नज़र आ रहा है और कुछ समय नज़र आया फिर गायब। बाबा कहते उसे ना तो ज्ञान कहेंगे ना योग कहेंगे, वो तो बाबा जैसे कहते हैं कि साक्षात्कार की चाबी बाबा के पास है, तो वो जो भी दिखाया है सीन वो बाबा ने दिखाया, तो उसमें ना तो मेरा ज्ञान काम आता है ना ही मेरा योग काम आया। बाबा कहते हैं नौदा भक्ति से साक्षात्कार हुआ, अभी साक्षात्कार ना भी हो तो हर्जा नहीं। एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनने की। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो, बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं और संग बुद्धि का योग हटाओ, देह से भी हटाए, बाप को याद करो। तो बाबा ने कहा हमारा पुरुषार्थ ही क्या है कि देह और देह के सर्व संबंधों को हमने बुद्धि से हटाना है, वहाँ बुद्धि योग नहीं लगाना है। और बुद्धि योग सारा कहाँ हो, एक शिव बाबा में ही समाया हो। जैसे आशिक माशूक काम भी करते रहते हैं परंतु दिल माशूक से लगी रहती है। बाप भी कहते हैं माँ मेकम याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है। अभी तुम जानते हो हमको उतरने में एक कल्प लगा है। सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते हैं, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है, सतों से तमो बन जाते हैं। फिर अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं, सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े। बाप तो शिक्षा देते ही रहते हैं। अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे खुद अनुभव करते हैं बरोबर बहुत डिफ़िकल्ट है। तो बाबा ने कहा अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं, सेंसिबल बच्चे हैं, वे भी अनुभव करते हैं कि अपने को आत्मा समझना और बाबा की शिक्षाओं को धारण कर लेना, जीवन में ऐसा परिवर्तन कर लेना, ये मुश्किल है। बाबा कहते कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल बताते ही नहीं हैं। अपनी अवस्था का बताना चाहिए। बाप को याद ही नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा। कायदे सिर याद नहीं करते, समझते हैं हम तो शिव बाबा के हैं ही, याद ना करने से गिर पड़ते हैं। बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है, अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बुद्धि भी कहती है याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। सब तो एक जैसे दौड़ी पहन नहीं सकते, लॉ नहीं कहता। रेस में भी ज़रा सा फर्क पड़ जाता है। नंबर 1 फिर प्लस में आ जाते हैं। यहाँ भी बच्चों की रेस है। मुख्य बात है याद करने की। ये तो समझते हो हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, अभी पाप करने से वे 100 गुना हो जाएगा। बहुत हैं जो पाप करते हैं बताते नहीं हैं, फिर वृद्धि होती जाती है, फिर अंत में फेल हो पड़ते हैं। सुनाने में लज्जा आती है, सच ना बताने से अपने को धोखा देते हैं। कोई को डर लगता है बाबा हमारी ये बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं, परंतु बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं है। माया पहलवानों को ही चक्र में लाती है। इसमें बहादुर बनना पड़े, झूठ तो चल ना सके। सच बताने से हल्का हो जाएंगे। कितना भी बाबा समझाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है
अनेक प्रकार की बातें होती हैं। तो बाबा कहते कितना भी बाबा हमें रोज़ समझाते हैं फिर भी हमसे कुछ ना कुछ पाप होते रहते हैं। बाबा कहते बहुत सी अनेक प्रकार की बातें जो हैं वो चलती रहती हैं। अब जबकि बाप से राज्य लेना है तो बाप कहते हैं बुद्धि और तरफ से हटाओ। तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम अपने जन्मों को भी जान गए हो। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है उसको डिफेक्टेड कहा जाता है। अपने कर्मों अनुसार ही ऐसा होता है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। तो बाप समझाते हैं कि एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ पाप कुछ नहीं करना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो एक से थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास, बाबा क्षमा करना, ऐसा काम फिर कभी नहीं करूँगा। बाबा ने कहा ऐसी भूलें बहुतों से होती हैं। तुम तो सच बताते हो, कई तो सुनाते भी नहीं हैं। कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी भी कहाँ बुद्धि जाती नहीं। जैसे बॉम्बे में निर्मला डॉक्टर हैं, नंबर 1, बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसलिए दिल पर चढ़ी हुई है। ऐसे और भी बच्चियां हैं। तो बाप समझाते हैं सिर्फ सच्ची दिल से बाप को याद करो, कर्म तो करना ही है। बुद्धि योग बाप से लगा रहे, हाथ काम तरफ दिल यार तरफ। वे अवस्था पिछाड़ी की है जिसके लिए ही गाते हैं अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। जो इस अवस्था को पाते हैं, जो पाप कर्म करते हैं, उनकी ये अवस्था होती नहीं। बाबा अच्छी तरह जानते हैं, तब तो भक्ति मार्ग में भी अच्छे व बुरे कर्म का फल मिलता है। देने वाला तो बाप है ना। जो किसी को दुख देंगे तो ज़रूर दुख भोगेंगे। जैसा कर्म किया है तो भोगना ही होगा। तो बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी रीति अगर हम किसी को दुख देते हैं तो अवश्य वो दुख हमें भी भोगना होगा। बाबा कहते यहाँ तो बाप खुद हाजिर है, समझाते रहते हैं। फिर भी गवर्नमेंट है, धर्मराज तो मेरा साथी हुआ ना। इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा जानता है, हम शिव बाबा से दिल अंदर क्षमा लेते हैं, कुछ भी क्षमा नहीं होगा। पाप कभी भी किसी का छिपा नहीं रह सकता है। पाप करने से दिन प्रतिदिन पाप आत्मा बनते जाते हैं। तो बाबा कहते कोई भी भूल होती है हमसे, कोई भी श्रीमत की अवज्ञा होती अर्थात पाप कर्म होता है, तो हम ये नहीं सोचे कि बाबा तो सब कुछ जानता ही है। नहीं, बाबा कहते ऐसा सोचने से वो माफ़ नहीं होगा, बल्कि हम बाबा को स्पष्ट सब साफ दिल रखकर बताएं कि हमसे ये पाप हुआ, ये गलती हुई, तो बाबा कहते कुछ माफ़ हो सकता है। बाबा समझाते तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसा ही होता है, रजिस्टर खराब हो जाता है। एक बार झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते, समझा जाता है ऐसा काम करते ही रहते हैं। झूठ कभी छिप नहीं सकता। बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। इसलिए कहना चाहिए ना कि हमसे ये दोष हुआ। जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं भूल हो गई। आप ही खुद क्यों नहीं बताते? साकार की बात है ना कि बाबा के सामने जब बच्चे जाते थे तो बाबा पूछते थे बच्चे ये भूल हुई, तब बच्चे अपना चाट देते थे। तो बाबा कहते स्वयं आकर, सामने से आकर आप खुद अपनी भूल क्यों नहीं बताते, अपनी भूल स्वीकार क्यों नहीं करते? उससे तो कुछ माफ़ हो भी सकता है। लेकिन बाबा आपसे पूछे फिर आप हाँ करो कि हाँ, फिर आप स्वीकार करो कि हमसे ये भूल हुई, उसकी कुछ भी माफ़ी नहीं है। उसी तरह से अब भी, अब भले बाबा साकार में हमारे साथ नहीं है, लेकिन
हम भूल करके चुप होकर उसको छुपा कर बैठ जाते और फिर मुरली के द्वारा जब हम समझते कि अब हम पकड़े गए, आज बाबा मुरली मेरे लिए चला रहे हैं, मुझ पर चला रहे हैं, मुझसे ये गलती हुई तो बाबा ने आज मुरली में ऐसा कहा। ये है बाबा सामने से आकर हमें वार्न कर रहा है, वो हमसे पूछ रहे हैं, तो हम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैंने बाबा को खुद से नहीं बताया कि मुझसे ये गलती हुई, तो बाबा कहते इसका भी हिसाब बनता है। तो बाबा कहते, बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाप को सुनाने से श्रीमत मिलेगी, कहाँ से चिट्ठी आती है पूछो क्या जवाब देना है, सुनाने से श्रीमत मिलेगी। बहुतों में कोई गंदी आदत है तो वे छिपाते हैं, कोई को लौकिक घर से मिलता है। बाबा कहते भल पहनो तो फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। अवस्था देखकर किसी को कहता हूँ यज्ञ में भेज दो, तुमको बदली करके दे दो तो ठीक है, नहीं तो वे याद रहेगा। तो बाबा हर एक बच्चे को साकार में बच्चे की कंडीशन अनुसार श्रीमत देते थे। तो उस समय जो सरेंडर्ड बच्चे थे यज्ञ के अंदर, तो उनके लिए बाबा कह रहे हैं कि मान लो किसी के लौकिक में से कुछ आता था, तो किसी किसी बच्चे की अवस्था बहुत उपराम, बहुत अलौकिक, लौकिक में भी अलौकिकपन रहता था, तो भल बाबा कहते थे नहीं बच्चे आप वहीं उसको स्वीकार करो, आप पहन सकते हैं। लेकिन किसी किसी बच्चे की अवस्था ऐसी होती थी तो उसकी रग जाता था, उसका मोह जाता था कि ये मेरे लौकिक वालों ने दिया है, तो उनके लिए बाबा उनको कहते थे कि आपको जो मिला है वो आप यज्ञ में दो, यज्ञ से बाबा उसके बदली में आपको कुछ देगा, ताकि जब भी आप पहने तो आपको ये याद आए कि बाबा ने मुझे दिया, तो बुद्धि बाबा की तरफ जाए। बाबा कहते भल पहनो तो फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। अवस्था देखकर किसी को कहता हूँ यज्ञ में भेज दो, तुमको बदली करके दे तो ठीक है, नहीं तो वे याद रहेगा। बाबा बहुत खबरदार करते हैं, मार्ग बहुत ऊंचा है, कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। बाबा शिक्षा ही देंगे कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा, परंतु देह अभिमान बहुतों में है, श्रीमत पर नहीं चलने से अपना खाता खराब करते हैं। श्रीमत पर चलने से हर हालत में फ़ायदा है। रास्ता कितना सहज है, सिर्फ याद से तुम विश्व का मालिक बनते हो। बूढ़ियों के लिए कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते, फिर भी जो छिपाते हैं उनसे तो ऊंच पद पा सकते हैं। बाप का फर्ज है समझाना। तो बाबा कहते जो अपनी भूल को बाबा से छिपा लेते, भल कैसा भी अच्छा पुरुषार्थ करें, लेकिन छिपाने का उनको बोझ ये मिलता है कि उनकी पदवी वर्षा कम हो जाता है। उससे तो बाबा कहते जो नहीं छुपाते भल पुरुषार्थ कम करेंगे, लेकिन छिपाने वाले से अधिक वर्षा प्राप्त कर लेते हैं। बाबा कहते जो फिर ऐसा ना कहें कि हमको पता नहीं था, बाबा सब डायरेक्शन देते हैं। भूल को झट बताना चाहिए, हर्जा नहीं, फिर नहीं करना, इसमें डरने की बात नहीं, प्यार से समझाया जाता है। बाबा कहते भल भूल हो गई, सच्चे दिल से बाबा को वो भूल बता दो, डरने की बात नहीं। लेकिन हाँ, बाबा कहते साथ ही साथ ये प्रतिज्ञा करो कि जो भूल एक बारी हुई वो फिर दोबारा रिपीट नहीं होगी। बाबा कहते बाप को बताने में कल्याण है, बाप पुचकार दे प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ते हैं। इनकी दिल से गिरा तो शिव बाबा की दिल से भी गिरा। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट ले सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। जितना समझाया जाता है बाप को याद करो, उतना बुद्धि बाहर तरफ भागती रहती है। ये सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं। इसमें गीता ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है, गाया हुआ भी है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जो भगवान ने गाई। बाकी सब धर्म तो बाद में आते हैं। गीता हो गई मात पिता, बाकी सब हुए बच्चे।
गीता में ही भगवानुवाच है। कृष्ण को तो दैवी संप्रदाय कहेंगे। देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। भगवान तो देवताओं से भी ऊंच ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला शिव ठहरा। बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे तो कभी कहते नहीं कृष्ण द्वारा स्थापना। ब्रह्मा का रूप दिखाया है। किसकी स्थापना? विष्णुपुरी की। ये चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं। बाप बिगर दादे का वर्षा मिल नहीं सकता। जब कोई भी मिलता है तो ये बताओ कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। सेकंड पॉइंट है, देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, शक्तियों की किरणों द्वारा कमी कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। शक्तियों की किरणों द्वारा कमी कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जो बच्चे ज्ञान सूर्य समान मास्टर सूर्य हैं, वे अपने शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात कमी व कमजोरी सेकंड में भस्म कर देते हैं। सूर्य का काम है किचड़े को ऐसा भस्म कर देना जो नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति बहुत कमाल कर सकती है, लेकिन समय पर यूज करना आता हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय उसी शक्ति से काम लो और सर्व की कमजोरियों को भस्म करो, तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। स्लोगन है, गुणमूर्त बन अपने जीवन रूपी गुलदस्ते में दिव्यता की महक फैलाओ। गुणमूर्त बन अपने जीवन रूपी गुलदस्ते में दिव्यता की महक फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। एक स्नेह के धागे से हो, एक स्नेह के धागे से विश्व एक तालानी है, एक तालानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। विजयी मोती ज्ञान सूली से पिरोते जाना है। हर विजयी मोती ज्ञान सुई से पिरोते जाना है। देवलोक की शोभा बढ़े हो,
देवलोक की शोभा बढ़े, अब देवी हार सजाना है। इस माला के हर मोती में चमक रूहानी लानी है, हाँ चमक रूहानी लानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है, गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। आज स्वयं शिव चुनने आए इस धरती के फूल, आज स्वयं शिव चुनने आए इस धरती के फूल। कई जन्मों के पापों की हो, कई जन्मों के पापों की जिन पे जमी थी धूल। फूलों में खुशबू भरकर सुगंध अनोखी फैलानी है, सुगंध अनोखी फैलानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है, गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। हर मानव को एक करे जो कर्म तेरा वो न्यारा हो, हर मानव को एक करे जो कर्म तेरा वो न्यारा हो। शिव से नाता सबका जुटाना हो, शिव से नाता सबका जुटाना यही तुम्हारा नारा हो। सबको एक बनाए जो तेरी वो कहानी है, तेरी वो कहानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है, एक स्नेह के धागे से, एक स्नेह के धागे से विश्व एकता लानी है, एकता लानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है, गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है।